हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारती। ये वीडियो डेडिकेटेड है क्रिटिसिज्म के ऊपर। लास्ट वीडियो था अबाउट फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग का एक बड़ा रूप होता है क्रिटिसिज्म, ह्यूमिलिएशन। किसी का इतना बुराई करना कि वो रोने पे उतारू हो जाए, मजाक बनाना, चिढ़ाना, परेशान करके रख देना। कई टाइम में हम लोग अकेले या लोगों के साथ मिलके कई लोगों को इतना क्रिटिसाइज करते, इतना ह्यूमिलेट करते हैं और बहुत मजा आता है कई लोगों को उसमें। या कई टाइम में बस बोलते ही रहते, बहुत सीरियसली भी कई टाइम में बोलते थे, गुस्से में बोलते रहते हैं। बट इसका नतीजा क्या होता है? वो इंसान को आप इसलिए बोल पा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो केवल एक ही थीम के ऊपर है कि ये ह्यूमिलिएशन, फॉल्ट फाइंडिंग और क्रिटिसिज्म का नेचुरल कॉन्सेप्ट क्या है, ये काम कैसे करता है। हाँ? तो इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, कोई भी इंसान का आप जो गलती गिना पा रहे हैं वो इसलिए गिना पा रहे हैं क्योंकि उसने कुछ गलत किया, उससे कुछ गलती हुआ या उससे कुछ चीजें नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप उसका गलती गिना पा रहे हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो उसके पास कुछ ऊर्जा कम है, कुछ एनर्जी कम है, कुछ समझदारी कम है, कुछ ज्ञान कम है, जिसको ही आप पॉइंट करके उसको आप बोले जा रहे हैं। अब आप जितना भी बोलेंगे आप उसको वो एनर्जी दे रहे हैं कि वो उस चीज को कर जाए। अगर आपका मकसद चिढ़ाना ही था, दुश्मनी ही था, द्वेष ही था, आप उसको पसंद नहीं ही करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका है कि एक वर्ड उसमें वो एनर्जी डाल रहा है। लेट इट बी 10 होने से वो काम हो जाएगा, लेट इट बी 10 होने से वो काम हो जाएगा। वो बंदा 7 है तो बाकी का 3 आपके एक कड़वे वचन से उसको मिलता है। अगर लेट इट बी 100 डिग्री पे पानी बॉईल होता है और बंदा ठंडा है 40, 50, 30 ऐसा कुछ है, तो आप उसको बोले 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 महीना, 2 महीना, साल, एक दिन उसका तापमान आप 100 के ऊपर ले आते हैं। कई लोग तो उससे भी ज्यादा खौल जाता है। यानी कि वो ऊर्जा आप उसको दिए, एनर्जी आपने उसको दिया, और उसके बाद वो आदमी उन चीजों को करके आपके सामने ला के रख देगा। और हो सकता है आपको दिखाए भी कि वो चीज को किया। उस दिन हो सकता है आपको अफसोस भी हो कि आप उस दिन तो वो सफल रहेगा ना, आपको लगेगा ये सफल इंसान के बारे में मैं एक दिन कैसा बोल रहा था। यू विल फील गिल्टी अबाउट इट। तो सलाह यही है कि आप किसी को आज कम देख करके भी उसका इतना क्रिटिसिज्म मत कीजिए, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म ही वो एनर्जी बन के वो आपके सामने ला करके एक दिन फाइल में परोस देगा कि उसने वो काम कर दिया। उस दिन आपको वो चीज छोटा लगेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ के देखिए, नूरा फतेही, आज उसको शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप गूगल कर लेना। वो आज एक बहुत फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गई है, डांस में वो बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनली उसके फैन है। बट उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो उसको अपने हिसाब से कैपेबल नहीं पा रहा था। उसका बॉयफ्रेंड कौन? वो पिंक में जो बंदा विलेन बना है वो बंदा मतलब दूसरे बंदे से मैरिज कर लिया, दूसरी बंदी से, और इसको छोड़ दिया। और हुआ होगा कुछ बात, और ये उसके बाद इतना मेहनत की। अब वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है कि वो बंदे को कोई नहीं जानता है। मैंने भी अभी उसका नाम बोला, उसका बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बोला। ये डिफरेंस आ गया। तो ये चार्ज कहां से आया? पहले चार्ज क्यों नहीं था? वो ह्यूमिलिएशन, वो क्रिटिसिज्म, वो जो छोड़ देना, उसके वजह से वो चार्ज बिल्ड हो गया उसमें। तो इसी के लिए किसी के खिलाफ इस तरीके से ऊर्जा प्रदान मत कीजिए। तो अगर आपको किसी को सही में आप नफरत भी करते हैं तो भी आपको कैसे बिहेव करना चाहिए? नफरत करते भी है तो भी एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दे रहे हैं? वो आपके सामने ही वो चीज को सामने लाकर डेमो रख देगा। क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ा संत सन्यासी हुआ करते थे। वो एक दिन नदी जा रहे थे सुबह में, पहले नदी में नहाने का कॉन्सेप्ट था। वो सुबह में जा रहे नदी में नहाने, सूरज का रोशनी ज़्यादा था नहीं, इसलिए उनको मिट्टी के रास्ते थे पैदल चल के जाने का। तो उसमें एक कांटा चुभ गया। उन्होंने देखा तो पैर से खून निकलने लगा, और वो बाजू में देखे कि ये कांटा यहाँ पे आया कहाँ से, तो उन्हें दिखा उधर एक पेड़ है। वो नदी गए, पूरे रास्ते तक खून खून होते गया। वो नदी में नहाने के बाद रिटर्न आए तो उन्होंने वो प्लेस को मार्क कर लिया क्योंकि यही जगह वो पेड़ है। उन्होंने दोबारा फिर से देख लिया। वो घर वापस चले गए, और जब अगले दिन आए तो साथ में कमंडल, आज जिसको लोटा बोलते हैं कमंडल, और उसमें थोड़ा शक्कर लेके वो आए। वो जब नदी में नहाए तो उसके बाद उसी कमंडल में शक्कर तो था ही, उसमें पानी डाल दिया। यहाँ तक आते आते शक्कर उसमें घुल गया। वो आकर के उस पौधे में उन्होंने वो शक्कर वाला पानी डाला, और ये चीज़ वो 8, 10, 20 दिन तक करते रहे। एक दिन किसी इंसान ने देख लिया, उसको पता था कि यहीं के पेड़ पे इनको कांटा चुभा था। वो बोल रहा है ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपको कांटा चुभाया था, आप इसमें पानी डाल रहे हैं। बोले पानी नहीं, ये शक्कर का पानी है। बोले तो ये और भी अजीब बात है, आप फीका पानी नहीं, आप उसको मीठा पानी दे रहे, मिठास दे रहे, जबकि वो तो आपको चुभा था। तो उस दिन उस महात्मा ने कुछ नहीं बोला। कुछ दिन के अंदर
देखने को मिला कि उस पेड़ में पूरे चींटी लग गए और चींटियों ने उस पेड़ को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। होपफुली ये मैसेज आपको समझ में आ जाएगा।